हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। आज हम क्रिया की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन क्रिया के बन सकते हैं हम आज उसको पढ़ेंगे। और हमने क्रिया पूरा पढ़ लिया है, हमारी क्रिया की सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो हम क्रिया की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देने का प्रयास कीजिए। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। अगर कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की बात करें तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और नंबर 2 पे आता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म के बिना, यानी कर्म के बिना होता है। और सकर्मक होता है कर्म के साथ, कर्म के साथ होता है, वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे अकर्मक में मोहन वह हंसता है, वह हंसता है, वह हंसता है, इसमें कर्म नहीं है। और सकर्मक में वह आम खाता है, वह आम खाता है, वह आम खाता है, तो इसमें कर्म क्या है? आम है। तो इसकी क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला बताएंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिया में 2 कर्म है? निम्न में से किस क्रिया में 2 कर्म है, आपको बताना है। ऑप्शन ये देखेंगे, रमेश ने फल खरीदे, फल नहीं फल खरीदे, रमेश ने फल खरीदे, मनोज ने अच्छा खाना पकाया, सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, राधा अच्छा नाची। बताएंगे क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कर्म 2 कर्म होते हैं। 2 कर्म से आप क्या समझते हैं? एक खिलौना और एक मुकेश। 2 कर्म पहचान के लिए, 2 कर्म कौन कौन से होते हैं? अगर कर्म 2 होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर्म होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, और एक अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर्म होता है। प्रत्यक्ष कर्म को निर्जीव कर्म भी कहते हैं, निर्जीव कर्म या मुख्य कर्म जिसे कहते हैं। जैसे ये क्या है? प्रत्यक्ष कर्म है। कैसा कर्म है? प्रत्यक्ष कर्म है। और मुकेश की अगर बात की जाए तो ये अप्रत्यक्ष कर्म है। और अप्रत्यक्ष कर्म सजीव होते हैं। क्या होते हैं? सजीव होते हैं। और जिसे हम क्या कहते हैं? सजीव होते हैं। और गौड़ कर्म भी कहते हैं। क्या? गौड़ कर्म, इन्हें गौड़ कर्म कहते हैं। प्रत्यक्ष कर्म जिसे क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं, निर्जीव। और मुख्य कर्म, निर्जीव के साथ मुख्य भी कहते हैं, निर्जीव के साथ मुख्य भी कहते हैं, मुख्य कर्म भी कहते हैं। कर्म 2 होते हैं। कौन और किसको लगा के अगर आपको 2 कर्म निकालना है तो कौन और किसको लगा के आप निकाल सकते हैं? कौन और किसको लगा के निकाल सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, वर्तमान भूत भविष्य वही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? कौन सी क्रिया अकर्मक नहीं है, यानी सकर्मक क्रिया आपको बताना। जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं। छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं। सुनीता अपने पिताजी से फोन करवाया। आलसी बच्चे देर तक सोते हैं, आलसी बच्चे देर तक सोते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या करवाया? यहाँ पे जवाब मिल गया, क्या करवाया। यहाँ पे सुनीता अपने पिताजी से फ़ोन करवाया अगर बात करें तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। और जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? सकर्मक क्रिया होती हैं, सकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक पहचान के लिए वहाँ पे ने कारक का प्रयोग होता है, ने चिन्ह का प्रयोग हुआ रहता है। आप सीधा सा ने से आप पहचान सकते हैं कि वहाँ पे सकर्मक क्रिया होता है और उसमें कर्म होता है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया वो क्रिया होती हैं जैसे एक कार्य के खत्म होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होगा। एक कार्य के खत्म हो जाने पे के बाद, खत्म होने के बाद दूसरा कार्य हो तो वहाँ पे क्या होता है? पूर्वकालिक, यानी कार्य पहले पूर्व में खत्म हुआ फिर उसके बाद एक कार्य शुरू हो। जैसे मैं कपड़े धोकर खेलने चला गया, मैं कपड़े धोकर खेलने चला गया, यानी कपड़ा पहले धो लिया और फिर बाद में खेलने चला गया। अगर यहाँ पे पूर्व पद की बात की जाए तो पूर्व पद की अगर बात की जाए जो पहले हो चुका है, यानी जो क्रिया से पहले हुआ है वही क्या होगी? पूर्व पद होगी। अगर पूर्व पद पूछा जाए, पूर्वकालिक पद या पूर्व पद पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? धोना, धो क्या हो जाएगा? पूर्व पद हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बताएंगे, निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। वह चतुर निकला सकर्मक क्रिया है। वह कॉलेज से आकर सो गया पूर्वकालिक क्रिया है। उसने आम खाया सकर्मक क्रिया है। मोर नाचता है अकर्मक क्रिया है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर हो जाएगा। वह चतुर निकला, वह चतुर निकला, इसमें भी सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक यहाँ पे क्योंकि कर्म यहाँ पे नहीं है। वह चतुर निकला, कैसा निकला, चतुर, यानी चतुर ये तो विशेषण वगैरह की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, आपकी स्क्रीन पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य, अकर्मक क्रिया का वाक्य आपको बताना है कि राम गिलास से दूध पीता है। राम गिलास से दूध पीता है, ये तो सकर्मक क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ये भी सकर्मक क्रिया हो गई। लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं, क्या पढ़ रही हैं, पुस्तक पढ़। लड़की गा रही है, लड़की गा रही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लड़की गा रही है। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नांकित किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पूर्वकालिक क्रिया यानी पहले कार्य संपन्न, एक कार्य के खत्म होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होगा। अंकिता खेल कर पढ़ने लगी, पहला ही सेंटेंस मिल गया, ये क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाए। मोहन पत्र लिख रहा है। मेघना भोजन बना रही है। चिड़िया दाना चुग रही है। ये सब क्या है, सामान्य क्रियाएं हैं, सामान्य क्रियाएं, और ये सकर्मक क्रिया हो सकती है, सकर्मक क्रिया। ओके, अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, बताएंगे कौन सी, इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका क्या हो जाएगा आंसर। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। यहाँ पे हमने कहा था ने की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। कौन सी क्रिया हो जाती है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। और पढ़ाया यानी पढ़वाया, अगर पढ़ाया आ जाए, पढ़ाया या पढ़वाया, पढ़वाया, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी। कौन सी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि कार्य दूसरों के माध्यम से करवाना, वही प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के, कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पे नहीं पड़ता है यानी कर्ता पर पड़ता है, तो वहाँ पे कर्म यानी होता ही नहीं, तो वो अकर्मक होती है, क्योंकि इसमें इसमें क्या होता है, कर्म होता ही नहीं है, तो कर्म पर कैसे फल पड़ेगा। ठीक है, द्विकर्मक दो कर्म होते, प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे, ठीक है, जैसे जैसे उदाहरण इसका लिख लेंगे कि मालिक ने नौकर से पोछा लगवाया, मालिक ने नौकर से पोछा लगवाया, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 है। किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। इच्छार्थ वृत्ति का मतलब इच्छा, इच्छा जैसे कहते हैं ना विश, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ईश्वर सबका कल्याण करे, यानी इच्छा है आपकी, विश कर रहे हैं कि भगवान से ईश्वर सबका कल्याण करें। संभवतः संभव है ये, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, शाम है, ये सब क्या होंगे, नहीं होंगे। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। संभावना यानी किस वाक्य में संभावना लग रहा है आपको, तो ऑप्शन ए देखेंगे, यही आंसर हो जाएगा। लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, यानी लगता है यानी संभावना है, संभावना है कि इस बार अच्छी बरसात होगी। संभावना में शायद वगैरह का भी प्रयोग देखने को मिलता है, शायद, संभावना है, लगता है, ये सब क्या है, संभावना। और ये सब क्या है, निश्चित है, निश्चितता का बोध करा है अध्ययन करने वाले छात्र। अगर यहाँ पे इसे अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, यानी प्राप्त करता है, अगर यहाँ पे अगर करेगा तो संभावना में चला जाता है, लेकिन करता है यानी निश्चित है, बालक घर जा चुका है, निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देंगे साथी। भाववाच्य केवल, इसमें व्याकरण की दृष्टि से कौन कथन नहीं है, ऑप्शन ए है, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्तृवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है। ऑप्शन डी तो सही है। कौन सा नहीं सही है, हमें बताना है कौन सा नहीं सही है। तो अब यहाँ पे दिया है कर्तृवाच्य और
कर्तृवाच्य भी कर्म और सकर्मक दोनों क्रिया होती है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, ये सही नहीं है क्योंकि कर्मवाच्य अकर्मक नहीं होती हैं, केवल वो सकर्मक होती हैं, ये क्या होती हैं, अकर्मक नहीं होती हैं। तो क्या इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर क्या होगा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है। वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद कहलाते हैं, अभिकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, सभी क्रियापद अव्यय होते हैं, तो यही गलत है। पूछा है कौन सा गलत है, तो इसका आंसर हो जाए क्या, सभी क्रियापद अव्यय नहीं होते। अव्यय क्या होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। अव्यय को अभिकारी शब्द भी कहते हैं, यहाँ पे दिया है अभिकारी शब्द अव्यय को कहते हैं, तो अव्यय अभिकारी भी होते हैं। क्रिया क्या होते हैं, ये परिवर्तित होता है, जैसे हमने कहा हंसना क्या है, हंस क्रिया है, हंस क्रिया शब्द है, हंसना में ना प्रत्यय, हंसना का हंस का हंसा, जैसे हमने कहा हंसा, हंसा का हंसी भी कह सकते हैं, हंसा का हंसी भी कह सकते हैं। हंसा जो है, हंस शब्द से हंसना क्रिया का निर्माण हुआ है। अगला बताएंगे, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया है, मजदूर गहरी नींद में सो रहा है, किसान फसल काट रहा है, बालक दूध पी रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अकर्मक क्रिया आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में, अकर्मक क्रिया कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मजदूर गहरी नींद में सो रहा है। क्या सो रहा है इससे, यानी इसमें कर्म नहीं है। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया नहीं है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी आपको सकर्मक क्रिया बताना है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बिल्कुल अकर्मक क्रिया है। सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या कर रहे हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना काम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अगला बताएंगे, अगर इसमें पूछा जाए कौन सी क्रिया है, तो ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा क्रम सही नहीं है। मुकेश खाना पकवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया है, बिल्कुल सही है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, कहाँ खड़ा है, सड़क पर खड़ा है, तो कहाँ से जवाब नहीं चाहिए, क्या से जवाब चाहिए, तो ये भी सही है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, पुलिस ने क्या किया, चोर को पकड़वाया, यही गलत हो जाएगा। माधुरी पुस्तक पढ़ती है, सकर्मक क्रिया, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, बाकी सब सही है, यही गलत है। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका आंसर, कमला ने शांति को पुस्तक दी, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। कमला ने शांति को पुस्तक दी, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। यहाँ पे आप देखेंगे शांति और पुस्तक, हमने भी पिछले ही कुछ क्वेश्चन में बात की, द्विकर्मक क्रिया जो होती है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो कर्म होते हैं। जो एक सजीव कर्म होता है, ये सजीव कर्म है, ये निर्जीव कर्म है, ये मुख्य कर्म जिसे कहते हैं, और ये गौण कर्म है। ये कौन सा कर्म है, गौण कर्म है, अप्रत्यक्ष कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कर्म दिए गए हैं, क्या और किसको लगा के आप दोनों कर्म निकाल सकते हैं। संयुक्त क्रिया एक कर्म की बात होगी, यहाँ पे कर्म के बिना होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे, क्या होगा इसका आंसर, माँ अपने बेटे को हंसाती है, इस वाक्य में क्रियापद को क्या कहा गया है। बताएंगे, माँ अपने बेटे को हंसाती है, इसमें क्रियापद को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, सकर्मक कहा जाएगा, द्विकर्मक कहा जाएगा, अकर्मक कहा जाएगा, सहायक कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर का, जैसे हंसाती, हंसाती का मतलब है ये प्रेरणार्थक क्रिया है, क्या प्रेरणार्थक क्रिया है, हंसाती, हंसाना, हंसाना या हंसवाना, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला बताएंगे, बच्चों को खेलने खाने दो में मुख्य क्रिया कौन सी है। बच्चों को खेलने खाने दो में कौन सी क्रिया है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। खेलने खाने दो, खेलने खाने, मुख्य क्रिया की अगर हम बात करें, जो क्रिया पहले हुई हो, जो क्रिया पहले हुई हो वही मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया की बात करें तो इसमें खेलने की बात पहली हुई है, तो यहाँ पे मुख्य क्रिया कौन सी हो जाएगी, खेलने। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया आप क्या लगा के अगर जवाब मिल जाता है, तो क्या भागा, क्या आया, क्या लेटा, क्या बनाया, क्या बनाया सही है, क्या बनाया सही है, बाकी ये सब गलत है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर, वे इसी ओर दौड़ी चली आ रही हैं में चली आ रही हैं क्रिया का प्रकार है। चली आ रही हैं किस क्रिया का प्रकार है, यहाँ पे संयुक्त क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे चलना और आना दो क्रिया है, और जहाँ पे दो क्रिया होती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं।
अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 है, बाकी 23 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। हिंदी हिंदी क्रियापदों का मूल रूप क्या कहलाता है? हिंदी क्रियापदों का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे रोना क्या है? रोना एक क्रिया शब्द है। रोना एक क्रिया शब्द है। और यहाँ पे अगर रो धातु से बना है, रो धातु से बना है, इसमें ना प्रत्यय जुड़ के, तो रो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। अब याद रखेंगे मूल धातु जो होते हैं, मूल धातु ये स्वतंत्र होता है। ये क्या होता है? स्वतंत्र। मूल धातु स्वतंत्र होता है। मूल धातु स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या होगा इसका आंसर? सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। वाक्य में कौन सी क्रिया? जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करवाता है, वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ पे बनवाया, अब यहाँ आया अवाया, जैसे एक बनवाना होता है, बनवाना, एक बनवाना, बनवाया, ये सब क्या है? कर्ता स्वयं कार्य करके दूसरों से करवाता है, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। बनवाना, बनवाया, सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी स्क्रीन पर। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के टोटल कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर? निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? अनुकरणात्मक नहीं है। जब शब्दों का रिपीटेशन हो, जब शब्द क्या हो? शब्दों का रिपीटेशन, शब्दों का रिपीटेशन हो, जब शब्दों का पुनरावृत्ति, जैसा कैसे शब्दों का पुनरावृत्ति हो, तो क्या होता है? वहाँ पे अनुकरणात्मक क्रिया होती है। जैसे फड़फड़ से फड़फड़ाना, मीम से मिमियाना, हिनहिनाना, इसका आंसर हो जाए झुठलाना। झुठलाना क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अगर यहाँ पे नित्य की बात है, नित्य में हर रोज की बात होगी। नित्य का मतलब होता है हर रोज। नित्य का मतलब होता है हर रोज। हर रोज। यहाँ पे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, जो हर रोज क्रिया करी जाती है, वो अभ्यास के तौर पे की जाती है, तो यहाँ पे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अगर नित्यता की बात करें तो इनमें इसका नित्यता का मतलब होता है निरंतर, निरंतर या चल रही, निरंतर या चल रही। जैसे हवा बह रही है, क्या है? नित्यता बोधक का बोध कराएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अभ्यास बोधक। ये जो है, ये चारों किसके भेद हैं? संयुक्त क्रिया के भेद हैं। ये चारों किसके भेद हैं? संयुक्त क्रिया के भेद हैं। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है। नाम धातु नहीं बनती है। नाम धातु कहीं किससे नहीं बनती है? नाम धातु संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, लेकिन किससे नहीं बनती है? क्रिया से नाम धातु नहीं बनती है। नाम धातु जैसे आप देखेंगे, नाम धातु के कुछ शब्द, नाम धातु की क्रियाएं, जैसे बतियाना, क्या है? नाम धातु क्रियाएं हैं। बतियाना, लतियाना, लठियाना, बतियाना, ये सब क्या है? नाम धातु क्रियाएं हैं। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही। यहीं तक था। जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, आप 1-2 बार देख लेना क्वेश्चन को फटाफट। हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया क्वेश्चन को करने में। फटाफट से हमने 28 क्वेश्चन कर लिए, और बताएंगे आपका 28 में से क्या स्कोर बनता है। 28 में से अपना स्कोर बताएंगे। आप सभी साथियों को धन्यवाद है क्लास को अंत तक देखने के लिए। अब कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। बने रहिए, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।